अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर इरफान वालेकुम। सुलेरिया और बाय प्रोफेशन में एक फार्मासिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन हूं। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो डिफरेंट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनको इस स्टेज पे लेके आऊं और उनसे उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो स्पेशलिटी है बेसिकली, उसके ऊपर उनके जो एक्सपीरियंस है वो उनसे लेके दूसरे आम पब्लिक तक वो पहुंचाऊं। तो आज की जो हमारी जो सिटिंग है वो है न्यूट्रिशन के ऊपर। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो तौसीफ इकबाल खान है, जो कि एक पीएचडी स्कॉलर है और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन और साइकोलॉजिस्ट है। तो अस्सलाम वालेकुम तौसीफ साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक है? जी जी, वालेकुम अस्सलाम इरफान भाई। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सच अ great platform to, and this is really honor for me. जी जी And I am Dosif Iqbal Khan, and I am a nutrition psychologist, particularly dealing with the sports nutrition and have a well-being coach. जी जी जी। तो आज की जो हमारी नशिस्त था वो रिगार्डिंग स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में हमारे यहाँ बहुत ज्यादा एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग जी में किस किस्म की डाइट होनी चाहिए, क्या मिथ्स हैं, हम हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे तौसीफ इकबाल खान से। तो जी तौसीफ इकबाल साहब, पहले तो ये बताएं कि वाई बॉडी बिल्डिंग क्यों जरूरी है, क्यों हमारी जो आजकल की यंग कम्युनिटी है वो इस तरफ आ रही है? डॉक्टर साहब, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूंगा थोड़ी सी चीज़ें। जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त कोविड-19 की वजह से हर बंदा एक क्वारंटाइन के अंदर है, सेल्फ आइसोलेशन के अंदर है। तो ये वो टाइम है जहाँ पर हम लोग अपने आप के लिए एक हेल्दी वेट गेन कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी के लिए एक सिस्टम है कि जब तक आप बॉडी का मसला नहीं है, आपकी इम्यूनिटी वैसे हो जाती है। और जो एक्सरसाइज है या स्पोर्ट्स के लिहाज से या बॉडी बिल्डिंग के लिहाज से हम लोग कोई भी बात करें, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपके जो डाइटरी इंटेक जो ले रहे होते हैं, एक तो वो आपका मसल मास इंक्रीज कर रही होती है, आपकी शेप को खूबसूरत कर रही होती है। दूसरी बात कि आपकी बॉडी के जो इम्यूनिटी सिस्टम उसको स्ट्रॉन्ग कर रही होती है। बिकॉज जितना ज़्यादा आप लोग अपने बॉडी को वर्कआउट में लेके आएंगे, उतनी बॉडी स्ट्रॉन्ग होगी टू कम्पैक्ट द डिजीजेस। जैसे कि आजकल कोविड-19 है, तो आपने देखा होगा कि जो हमारे एक जो इम्यून सिस्टम वाले लोग हैं वो इससे लेस इफेक्टेड हैं। तो एक बॉडी बिल्डिंग इन माय वर्ड वी कैन से कि ये इट इज़ नॉट सो मच नेसेसरी कि हर पर्सन एक बॉडी बिल्डिंग करे। तो हर पर्सन के लिए एक हेल्दी बॉडी वेट गेन करना ज़रूरी है, अकॉर्डिंग टू उसका आइडियल बॉडी वेट जो होना चाहिए वो। आपको कहने का मकसद यह है कि ये जो बॉडी बिल्डिंग का जो मेरा कहने का सवाल जो सवाल था उसका आंसर कुछ आपको मतलब नहीं, मैं उसको अच्छे तरीके से वो क्या कहते हैं ले सका कि बॉडी बिल्डिंग क्यों, एक आदमी ने फिट रहना है वो एक चीज और है, और जिसने मसल मास जैसे बड़े बड़े मसल करने हैं थाइस के, ये अपनी आर्म्स के, वो क्या चीज होती है? एक फिट रहने की और चीज है और मसल गेन करना एक और चीज है। ओके डॉक्टर साहब, ये है कि हमारे यहाँ इन न्यूट्रिशन टर्म्स या वेल बीइंग की जो टर्म के अंदर हम लोग बॉडी बिल्डिंग को एक हेल्दी एक्सरसाइज कंसिडर नहीं करते। ये नॉर्मली एक पर्सन का अपना पैशन होता है, अपनी डिटर्मिनेशन होती है टू बिल्ड द मैस। वो इस हद तक कर जाता है कि बाद औकात के वो जिसकी शेप है वो डी शेप होना शुरू हो जाती है, इतने ज़्यादा। क्योंकि जब तक बैलेंस डाइट है, बैलेंस वर्कआउट है, बैलेंस आपकी लाइफस्टाइल है, तब तक आप ठीक हैं। एक अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट या एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट एक अच्छी लाइफ गुजारने के लिए एक साइकोलॉजिस्ट या न्यूट्रिशन ये बताता है कि यू हैव टू मेंटेन योर आइडियल बॉडी वेट, नॉट टू गेन द मैस, नॉट सो मच मैस। क्या आप लोग इतनी ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग कर लें कि आप लोग एक ऑकवर्ड स्टेज में चले जाएं, फिर उसका एक नुकसान भी होता है। नुकसान ये होगा कि लेटर एजेस के मसल का जो मैस है, जो उसका साइज है वो ज़्यादा बढ़ चुका होता है। उसके लिए जो एनर्जी का इंटेक वो ज़्यादा चाहिए हो रहा है, लेकिन आखिरी उम्र में आप लोग इतना एनर्जी का इंटेक नहीं करवाते, तो आपका जो जिस्म है वो एक अजीब सी शेप में आ जाता है। तो ये एक बहुत उसका एक ड्रॉबैक है बॉडी बिल्डिंग का। तो बॉडी बिल्डिंग नो डाउट के पैशन है, लोग करते भी हैं, लेकिन फॉर अ हेल्दी पर्सन इट इज नेसेसरी टू मेंटेन द आइडियल बॉडी वेट। आइडियल बॉडी वेट को मेंटेन करना सबसे जरूरी होता है। तो क्या सिंपल ये जो मैंने जी जी। बॉडी बिल्डर्स देखे हैं, आपने भी देखे होंगे
उनके जो मसल्स हैं वो आम इंसानों की निस्बत किसी बड़े ज्यादा होते हैं। आप थाइस की बात कर लें, जी चेस्ट की जी जी बात कर लें, तो वो क्या चीज है, क्योंकि हमारी जो जी जी यंग जनरेशन है, मीडिया का बड़ा कमाल है। वहां से वो देखते हैं फलां लोग के मसल्स ऐसे हैं, तो वो दर मतलब मीडिया का इम्पैक्ट तो होता है। तो हम वो जो जनरेशन वो भी यही चाहती है कि हमारे मसल भी ऐसे बन जाए, तो इसका वो थोड़ा सा वो क्लियर लेकिन करते हैं। जैसा मैं उसमें इसमें सिर्फ ये चीज एलेबोरेट करूंगा कि बॉडी बिल्डिंग वो करे जो इसको मेंटेन कर सके। फॉर एग्जाम्पल बॉडी बिल्डिंग इज नॉट अ पर्सन के आप एक 6 मंथ के लिए आपने बॉडी बिल्डिंग की, 6 मंथ बाद आपने छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो आप करते रहेंगे। अगर उसको छोड़ देंगे फिर आपके लिए नुकसान दे। तो बॉडी बिल्डिंग को उसी पर्सन को चूज करना चाहिए कि जो मेंटली इस लिहाज से तैयार हो जाए कि मैंने होल द लाइफ इसी पैटर्न से गुजरना है। अगर मैंने 4 घंटे का वर्कआउट करना है, अपने मसल को ज्यादा गेन करवाना है, तो ऑब्वियसली मुझे 4 घंटे एक पूरी जिंदगी के अंदर निकालने पड़ेंगे इसके लिए। जी बिल्कुल ऐसा तो ही है। इसमें टाइम का बहुत ज़्यादा है। जी जी टाइम का भी ज़ाया है और पैसे का भी ज़ाया है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग की मसल मेंटेन करने के लिए डाइट ऐसी चाहिए होती है जो कि बहुत आम आदमी की पहुंच से बाहर होती है। आजकल जो जी जी सोशल बिल्कुल। इकोनॉमिक कंडीशन चल रहे हैं, वो अगर उसने प्रोटीन यूज करनी है, नेचुरल डाइट्स या सप्लीमेंट्स, सप्लीमेंट भी इतने कोई आम नहीं है, काफी एक्सपेंसिव सप्लीमेंट्स होते हैं। अच्छा, ये तो आपने बता दिया कि वाई हाँ, बॉडी बिल्डिंग। अब अब कोई इसके शख्स, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं डॉक्टर साहब कि जैसे कि इन पाकिस्तान में आप देखते हैं कि हमारे पास लॉट ऑफ जिम है, वर्कआउट सेशंस हैं यहाँ पे। लेकिन टिल नाउ आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे पास किसी भी बहुत कम ऐसे हैं हमारे पास जो वर्कआउट सेशंस या वर्कआउट जो जिम पोजीशन है जहाँ पे एक न्यूट्रिशनिस्ट बैठा हुआ है, जहाँ पे एक डाइटिशियन बैठा हुआ है। अदरवाइज वहीं के उस्ताद जी वहीं का पाउडर लिख के बता देते हैं कि भाई जी आपने ये खाना है और ये बॉडी वेट है। और इसी वजह से आप लोग देख रहे होते हैं कि स्टीरॉयड खाने की वजह से या फिर वो उस्ताद जी का पाउडर खाने की वजह से हमारे यहाँ जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनकी जो डेथ रेट है बहुत बहुत ज्यादा है। ये बिल्कुल आपने सही बात की। मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में 2-3 पेशेंट खुद देखे हैं ऐसे, कि जी एट जी द अर्ली स्टेज वो बॉडी बिल्डिंग के लिए हैं। वहाँ के उस्ताद ने उस वक्त वो डाइट तो ले रहे थे, उन्होंने कहा कि मसल गेन करना था, यू हैव टू टेक मेडिसिन या स्टीरॉयड। उन्होंने उस वक्त दे रही है, उसके इफेक्ट जो होते हैं वो 5 से 7 बाद उनकी जब है पूरा जिस्म उनका दर्द कर रहा है, वो पेन था उसे। तो ये वो इस तरह के जी जी केसेस, क्योंकि जो स्टीरॉयड के जो इफेक्ट होते बिल्कुल हैं नॉन सब ये है। नॉन रिवर्सिबल होते हैं। एक दफा जब इफेक्ट हो जाए तो वो जी वापस मैं नहीं होते। इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि मेरे जितने भी ऑडियंस हैं आपके रेफरेंस से मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा ना करें। यू हैव अ कंसल्टेंट डाइटिशियन, यू हैव अ रजिस्टर्ड न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन, तो उनके पास जाएं, उनसे अपना जो एक कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो डाइट चार्ट बनवाएं, उसके लिहाज से फूड डिफाइन करवाएं अगर आप तो बॉडी बिल्डिंग में आना चाहते हैं। ठीक ठीक बिल्कुल। आप ये बताएं कि कोई शख्स या इंडिविजुअल बॉडी बिल्डिंग करना चाह रहा है, वो जिम जा रहा है, तो उसकी डाइट कैसी होनी चाहिए? प्री वर्कआउट डाइट और पोस्ट वर्कआउट डाइट उसकी कैसी होनी चाहिए? डॉक्टर साहब ये है कि हमारे यहाँ एक बड़ा अजीब सा ट्रेंड है पाकिस्तान के। हमारे अगर फॉर एग्जांपल मेरी शेप है, जैसे कि अगर हम लोग चाहते हैं कि मैंने अच्छा हेल्दी वेट गेन करना है, तो हम लोग विदाउट किसी बात को सोचे बगैर हम लोग जिम ज्वाइन कर लेते हैं। भाई जिम ज्वाइन कर लें हम लोग मोटे हो जाएंगे। लेकिन एक हेल्दी पैटर्न ये नहीं है। हेल्दी पैटर्न ये है कि कुछ अरसे तक आपने अच्छी डाइट्स खाना पड़ती हैं जिसकी वजह से आपका थोड़ा सा मसल मास गेन होना शुरू हो जाए, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन का मैस थोड़ा सा आना शुरू हो जाए, थोड़ा सा आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी रिजर्वायर बढ़ जाए। अगर 1 मंथ तक आप अपनी डाइट को जो एनर्जी डेंस डाइट है या एनर्जी रिच डाइट्स हैं उसके ज़्यादा इस्तेमाल करोगे, साथ थोड़ी थोड़ी कार्डियो 15 से 30 मिनट की आप कार्डियो करते रहोगे, फिर आपकी बॉडी एक मेंटेन स्टेज पे आ जाएगी कि नाउ यू पीपल्स आर रेडी टू गो फॉर वर्कआउट, जिसमें आप बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं। इससे पहले ये नहीं कि आपने आज सोचा है कि मैंने अपनी बॉडी को मोटा करना है तो मैं आज ही जिम जाके वहां पे जिमिंग स्टार्ट कर दूं, तो वो गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि आपके बॉडी के अंदर अगर आप लोग ऐसा करोगे तो वो चेंजेस आएंगे कि आपके जो पहले से मसल हैं कोलेजन इलास्टिन जो हमारी स्किन को डॉक्टर साहब ये एक इंपॉर्टेंट बात मैं ऐड कर दूं यहाँ पे। आपकी बॉडी की जो मेंटेनेंस है ना, ये स्किन की जो मेंटेनेंस है, ये 2 किस्म के मसल हैं, 2 किस्म के टिश्यूज हैं। एक कोलेजन है, एक इलास्टिन है। अब जब हम लोग बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, हमने हमारे पास कोई एनर्जी पूरी नहीं है, हमारे पास एनर्जी डेंस फूड्स नहीं है, तो होता यह है कि हमारे जो कोलेजन और इलास्टिन जो है उनके जो लिंकेज वो टूट जाते हैं और हमारी जो ये स्किन है ये श्रिंक कर जाएगी। आपने बॉडी बिल्डर्स को देखा होगा, बाज बॉडी बिल्डर्स का चेहरा क्या होता है, श्रिंक कर देता है बहुत ज्यादा। क्यों? बिकॉज उन्होंने उसको पैटर्नाइज नहीं किया होता। तो जब भी आपने बॉडी बिल्डिंग करनी है
तो पहले एक डाइट प्लान बनाएं एक डाइटिशियन से, उसके अकॉर्डिंग आपके बॉडी के अकॉर्डिंग, आपकी फिजिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग, आपकी मेडिकल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, आप डायबिटिक हैं, नॉन डायबिटिक हैं, आप कार्डियो के, आप उसके सीओडी के पेशेंट हैं, मतलब कि सारी डिजीज को देखते हुए एक डाइटिशियन आपको डाइट प्लान देगा 1 माह के लिए, उसमें थोड़ा साथ कार्डियो करें, उसके बाद आप जिम सेशन में जाएं। बिल्कुल ऐसे सही कहा आपने कि एक कस्टमाइज या टेलर डाइट प्लान होना वो बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ वो जिम्स में मैंने जो देखा है कि एक ही उस्ताद है, उसने एक ही सफे पे लेके या चार्ट बना के उधर लगाया हुआ है, उसी को सारे फॉलो कर रहे होते हैं, क्योंकि हर किसी की हाँ क्यों, पैथोलॉजी कुछ है लाइक डिसलाइक से अलग होती है, तो उसके मुताबिक फिर उसका वो डाइट प्लान क्या कहते हैं होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी जी। क्या बॉडी बिल्डिंग के लिए जिम जाना ही जरूरी है या घर में भी कोई आम शख्स जो है बॉडी बिल्डिंग कर सकता है? यू कैन डू बहुत से एक्सरसाइज हैं, अगर आप गूगल प्ले स्टोर पे सर्च आउट करें तो होम बेस इतनी एक्सरसाइज हैं कि आपको बॉडी बिल्डिंग के लिए जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में एक्सट्रीम एक्सरसाइज है, फिर आपको वेट लिफ्टिंग करना पड़ती है, वहाँ पे बहुत से पुशअप और जंप आप करना पड़ेंगे, देन यू हैव टू ज्वाइन जिम। अदरवाइज आप घर में अगर आपने हेल्दी एक बॉडी वेट गेन करना है तो बहुत सी एक्सरसाइज हैं, आप लोग गूगल प्ले स्टोर से कर सकते हैं कि बैली की एक्सरसाइज है, मसल की एक्सरसाइज है, चेस्ट की एक्सरसाइज, फेस की एक्सरसाइज है, देयर आर वे मेनी। जब जिम में जाएंगे तो वहाँ पर आप जब दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं तो आपको मोटिवेशन मिलती है। घर में जब अकेले होते हैं कभी की ना की, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जब आप जिम में जाते हैं तो वहाँ पे इंस्ट्रक्टर होगा आपका, दूसरे कुलीग होंगे, तो उससे भी आपको मोटिवेशन मिलती है कि मैंने आज इतने ये वाले स्टेप्स किए हैं, ये वाले नहीं किए, ये वाले इसकी कितनी रेपिटेशन करनी है। तो मेरा पॉइंट भी है, अगर किसी स्पेसिफिक जगह से जाकर की जाए तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगी। क्या ख्याल है आपका? हाँ हाँ, नो डाउट डॉक्टर साहब, ऐसा ही है, लेकिन क्योंकि आजकल क्वारंटाइन है, आप लोग घर पे बैठे हुए हैं, तो घर पे आप लोग कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि हेल्दी बॉडी वेट ज़रूरी नहीं है कि हमारे मर्दों के लिए ज़रूरी है, हमारी जो घर की औरतें हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और ख़ासतौर पे जो ये हेल्दी बॉडी वेट जो गेन करना है, ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और जब ड्यूरिंग बर्थ, चाइल्ड जो होती है, चाइल्ड बर्थ जो होती है, और उसके बाद जो पीरियड होता है, उसके लिए बहुत हेल्दी पैटर्न होता है। तो वो अगर वो एक्सरसाइज करना चाहें और वो ऐसे समझ रही हैं कि वो जिम की पोजीशन पे नहीं जा सकती, कि वहाँ पे ऐसा माहौल नहीं है, तो वो घर पे कर सकती हैं। लेकिन हाँ, एक मेल को एक अच्छी ऑप्शन अवेलेबल है कि घर के करीब जिम है, अच्छा वहाँ पे कार्डियो सिस्टम है और वहाँ पे गाइडलाइन अच्छी मिल सकती हैं, तो मस्त जरूर जाना चाहिए उसको। अब जरा हम बात करेंगे सप्लीमेंट्स का, बड़ा वो यूज होता है बॉडी बिल्डर हजरात जो करते हैं या जिम करते हैं, तो एक सप्लीमेंट है या फिर क्रिएटिनिन, उसका क्या रोल है क्रिएटिनिन का जी जी। बॉडी बिल्डिंग में या मसल गेनिंग में? डॉक्टर साहब कौन सा क्वेश्चन पूछ दिया। मैं कहता हूँ कि जब भी मेरे पास इतने पेशेंट हैं कि जो बॉडी बिल्डिंग के आते हैं, तो उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि बॉडी बिल्डिंग से पहले फ़ोन कर रहे होते हैं, सर वी वांट टू स्टार्ट बॉडी बिल्डिंग, क्या हमें कौन सी सप्लीमेंट खानी चाहिए, कौन सी प्रोटीन खानी चाहिए। तो हमारे यहाँ एक दिया गया है कि बॉडी बिल्डिंग से पहले ही वो डब्बे जो हैं प्रोटीन के अपने पास रख लो, उनमें से चम्मच खाते जाएं। तो वो गलत बात है। जो क्रिएटिनिन है डॉक्टर साहब, 2 चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं हमारे बॉडी पैटर्न के अंदर, के जो इस्तेमाल होती हैं सप्लीमेंट्स के तौर पे। एक हमारे पास वे प्रोटीन्स हैं और दूसरे क्रिएटिनिन है। क्रिएटिनिन जो हमारे पास मसल मास है उसको बिल्ड करवाती है। हमारे पास जितना मसल मास है, हमारे जितना भी जहाँ पे हमने एक्सरसाइज करनी है, जिस पोर्शन की करनी है, उसको हमने उसको ये बिल्ड करवाती है। लेकिन मसला ये है कि अगर इसके ज़्यादा अमाउंट ले ली जाए तो ये मसल्स को टीयर करना शुरू कर देती है, तोड़ना शुरू कर देती है। जी जी तो ये ठीक। खास अमाउंट इज रिकमेंडेड, लेकिन वो जो खास अमाउंट रिकमेंडेड है, इट इज रिकमेंडेड आफ्टर सीइंग द फिजिकल कंडीशंस, मेडिकल कंडीशन ऑफ द पर्सन हु वांट टू जिम। तो इसकी खास अमाउंट रिकमेंडेड है। लेकिन आप लोग एक पर याद रखें एक और बात, जो पर्सन अभी प्री सेशन में आया है वो नहीं ले सकता, अभी जिसको 1 माह हुआ है वो भी इसको क्रिएटिनिन के लेवल्स नहीं ले सकता। इस कम से कम जिस बंदे को 2 माह हो चुके हैं, 3 माह हो चुके हैं, उसके बाद वो बंदा सोच सकता है कि मैं क्रिएटिनिन के लेवल्स लूं, लेकिन वो भी कुछ अमाउंट में जितना वो बियर कर सकता है। ज़्यादा अमाउंट क्रिएटिनिन की आपको मसल को तोड़ना शुरू कर देगी। और एक और सप्लीमेंट वो यूज होता है वे प्रोटीन, कि वो असल बेसिकली तो जी जी। मसल न वो बनना है प्रोटीन से, तो वे प्रोटीन भी काफी यूज होता है। बड़े बड़े आपने भी हम्म। देखे होंगे, मैंने भी हर किसी को, बड़े बड़े जार्स मिलते हैं, काफी एक्सपेंसिव होते हैं वे प्रोटीन के जो सप्लीमेंट्स होते हैं। तो उसमें क्या वो सोचती है, वे प्रोटीन के अलावा कोई और सोर्सेज भी है? जी जी, कैजीन हो सकती है, कैजीन प्रोटीन से गुड होती है। एग प्रोटीन वो भी बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अलावा बनाना
जो है वो बहुत बेस्ट चीज़ है आप मसल मैस के लिए। लेकिन वे प्रोटीन में क्योंकि ग्लूटाथायोनिन होता है तो वो बहुत अच्छा होता है एक मसल मैस के लिए, मसल बिल्ड करने के लिए, तो उसका जो इस्तेमाल है नॉर्मली ज़्यादा होता है, लेकिन उसका इस्तेमाल भी तभी होना चाहिए। डॉक्टर साहब मैं एक चीज़ आपके ऑडियंस के सामने रख दूँ, बॉडी बिल्डिंग करें, लेकिन हाँ सोच के समझ के और किसी से मशवरा लेके, एक कंसल्टेंट डॉक्टर से, एक कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट से मशवरा लेके, उससे आप लोग बॉडी बिल्डिंग करें। अदरवाइज वे प्रोटीन के इतने सोर्सेज हैं, आप लोग कभी किसी स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन शॉप पे चले जाएं तो वहाँ पे इतने बड़े जार्स पड़े होते हैं और वहाँ पे लिखा होता है जी आपने रोजाना जब भी एक्सरसाइज करनी है 1 चम्मच खाना है। भाई क्यों खाना है? मसला ये है, इसमें से ऐसा कौन सा मुझे अमाइनो एसिड मिलेगा? अगर ब्रांच चेन अमाइनो एसिड मेरी बॉडी में ज्यादा हो जाए तो ग्लूकोनोजेंसी ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी, और ग्लूकोनोजेंसी ज्यादा होनी शुरू होगी तो आपको पता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन की रेजिस्टेंस आना शुरू हो जाएगी, आप टाइप 2 डायबिटीज में मूव कर जाएंगे। तो जी बिल्कुल। एक जो खास अमाउंट है वो रिकमेंडेड है, और वो खास अमाउंट डाइटिशियन बता सकते हैं। हाँ, तो वो ज़्यादा उसकी जैसे बॉडी, कि मैं आपको एक इसमें जी जी जी, जी, हर किसी की बॉडी रिक्वायरमेंट के ऊपर ही पड़ेगा उसने कितना वे प्रोटीन लेना है, कितनी सर्विंग्स लेनी है। हर की वो हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट होता है जी जी कि बिल्कुल। हमारे कुलीग ने, फलां ने, अहमद ने वो वाला सप्लीमेंट इस्तेमाल किया, मैंने पूछा, मैं ही वो खा रहा हूँ, वो इतनी सर्विंग ले रहा था, मैं भी उतनी ले रहा हूँ। तो कोई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, सीधा ना सीधा इल्म ट्रांसफर हो रहा है इस तरह, मैं तो यही कहूँगा। ये जो सीना दर सीना इल्म ट्रांसफर हो रहा है, ये बगैर किसी को पूछे जो यूज कर रहे हैं डॉक्टर साहब, यही मौत के धाने पे जा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। आप ये बताएं कि जब बॉडी बिल्डिंग कोई करता है तो मसल गेनिंग इक्वल होती है हर बॉडी पार्ट से, या कोई स्पेसिफिक बॉडी पार्ट से अलग-अलग होती है? मतलब किसी बाजू से करना है, थाई से नहीं नहीं करना है? नहीं, जो आपके जो फ्रंट, मैं बताऊंगा कि जो आपके बॉडी के फ्रंट पोस्टर्स हैं उनमें ज़्यादा आपके मसल गेन जल्दी होता है। जो बैक बॉडी पोस्टर्स होते हैं, जो रेयर मसल्स होते हैं, उनके अंदर जो आपकी जो मसल मैस है वो ऐसा ऐसा गेन होता है। उसके लिए आपको एक्सरसाइज, क्योंकि आपकी जो एक्सरसाइज होती है वो फॉरवर्ड मूवमेंट्स में ज़्यादा डायरेक्शन में मूव हो रही होती हैं, आप देख रहे होते हैं आपके जो मसल्स की मूवमेंट्स हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। और और फ्रंट ये साइड जो पे ज़्यादा, रेयर साइड पे कटिंग, जो मसल बिल्डिंग है वो स्लो है। इसमें जो कट्स पड़ते जी हैं जी 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 बाजुओं पैक्स, पे, जी जी के पैक्स, जी जी पैक्स, पैक्स पैक्स वो क्या बोलते हैं। कॉन्सेप्ट है? हमारी जी वो आम बड़ी पागल है, 6 पैक्स, 8 पैक्स, वो कैसे बनते हैं? क्या साइंस है उसके पीछे? डॉक्टर साहब देखो, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो पैक होते हैं वो आपकी बेली पे होंगे, आपके मसल पे, यहाँ पे जो बाजू का मसल है या पाँव का मसल है उससे पैक्स नहीं होते। और बेली को पर मसल पैक होने के लिए समझे कि कट है वो, अब उस कट को बनाने के लिए, उसके छोटे छोटे सेगमेंट्स बनाने के लिए आपका बेली का साइज कम होना जरूरी है। अब जिस बंदे को मसला है कि वो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, या जिसको स्टमक का प्रॉब्लम है, या किसी को अल्सर है, या किसी को गर्ड का मसला है, वो कैसे ठीक कर सकता है उसको? अब जब उसका वो मसला हल नहीं हो सकता तो उसको कभी भी वो जो है वो जो 6 पैक्स हैं या 8 पैक्स हैं उसके नहीं आ सकते कभी भी। यानी पहले उसको अपना जो वो डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर करना पड़ेगा, अपना जो गट का प्रॉब्लम्स है वो हल करना पड़ेंगे, ताकि जो ब्लॉटिंग का मसला है, देखो हमारा जो मसला है, हमारे सबके पेट निकले होते हैं। अब बिल्कुल हमारा ऐसे ही। क्या होता है कि हम लोग सिंपल सोचते हैं कि अभी डॉक्टर के पास जाएं या फिर न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएं, जी मेरा पेट निकला हुआ है, इसको हमने कम करना है। तो भाई पेट निकला क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है, ये हमें देखना चाहिए। एक बॉडी पैथोफिजियोलॉजी है, उसके बाद हमें देखना चाहिए कि हमें जो डाइट कौन सी लेनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि हम डिफरेंट टाइप के वर्कआउट करते हैं, एरोबिक करते हैं, कार्डियो करते हैं, तो उसमें कितनी कैलोरीज बर्न होती है? अगर हम जी जी, एरोबिक कर रहे होते हैं या कार्डियो कर रहे होते हैं तो कितनी कैलोरीज बर्न करती है? अगर हम सपोज 1 घंटे हम वर्कआउट आ, करते हैं तो? अगर हम लोग बात करें एरोबिक की, तो ऑलमोस्ट उसके अंदर जो कैलोरीज बर्न हो रही होती हैं 230 250 के करीब जो कैलोरीज पर हाफ 30 मिनट्स वो कंज्यूम कर रहा होता है। लेकिन वो डिपेंड कर रहा होता है कि उसके कितना वो एक्सटेंसिवली कर रहा है। फिर दूसरी बात ये कि अगर वो कार्डियो कर रहा है, एरोबिक में तो आपकी तकरीबन 200 से लेकर 250 तक है किलो कैलोरीज पर 30 मिनट, और अगर वो कार्डियो कर रहा है तो ऑलमोस्ट वो डॉक्टर साहब 300 तक किलो कैलोरीज तक पहुंच जाती है 30 इतने मिनट में। कैलोरीज वो बर्न आउट करता है कि आफ्टर जी जी, वन वो आवर स्टार्ट होती हैं, हाँ जी, हाँ जी 1 घंटे का स्टार्ट होती हैं 150 से। जी जी। नहीं नहीं, ये 30 मिनट का है, ये 30 मिनट अच्छा का है। अच्छा, आधे घंटे में करेगा तो इतनी कैलोरीज उसकी बर्न आउट होगी, हाँ, कार्डियो कर आधे रहा है घंटे या? के अंदर, जी जी आधे घंटे के अंदर एरोबिक के लिए अंदर जो कैलोरीज होती हैं वो 200 से 250,
और जो हमारे पास कार्डियो है डिपेंड कर रहा होता है कि कौन सी स्पीड से कर रहा होता है, तो उसके लिए 150 से लेकर 300 किलो कैलोरीज पर 30 मिनट्स होती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब जो फैट डाइट्स बड़ी यूज़ होती हैं ना, वो वेट लॉस में भी होती हैं, तो वेट गेनिंग में भी डेफ़िनेटली होती होंगी। वो कौन-सी फैट डाइट है जो कि बॉडी हम्म। बिल्डर हमारी कम्युनिटी है वो ज़्यादा यूज़ करती है फॉर द पर्पज़ ऑफ गेनिंग मास? ये इसमें यह है कि सबसे अच्छी बात है, ये क्वेश्चन है, इसमें उस्ताद जी का जो पाउडर है और विदाउट किसी रिकमेंडेशन के बाद कोई भी आप लोग डाइट यूज़ कर रहे हैं, वो फेड डाइट में कंसीडर होगी, कि जो गलत है, फॉल्स डाइट है आपकी बॉडी के लिए। तो जब तक आपको आपके बॉडी का अंदाज़ा नहीं है, आप लोग ये डिफाइन नहीं कर सकते कि मैंने क्या खाना है। तो जब फैट डाइट बहुत सारी डाइट्स हैं, जितनी भी पाउडर्स हैं, जितने भी प्रोटीन शेक्स हैं, जितने भी वे प्रोटीन्स के हैं, क्रिएटिनिन के सोर्सेज हैं, ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स हैं, कैजीन है, या हम लोग बहुत ज़्यादा एग का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब के सब। ये इसमें आते हैं। क्योंकि ये सब चीज़ें उस वक्त रिकमेंड की जाती हैं जब एक डाइटिशियन के पास आएंगे, तब रिकमेंड होंगी। अब जनरल गाइडलाइंस क्या देंगे अगर कोई शख्स न्यूली बॉडी बिल्डिंग की तरफ आना चाह रहा है, तो क्या किस किस्म की डाइट उसकी होनी चाहिए? सबसे पहले अगर कोई पर्सन चाहता है कि मैं ये रिकमेंड करूंगा कि हेल्दी वेट गेन करे अपना, सबसे इम्पोर्टेंट आइडियल बॉडी वेट। उसके बाद अगर वो बॉडी बिल्डिंग में आना चाह रहा है, किसी भी कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट जो स्पोर्ट्स में पर्टिकुलरली डील कर रहा हो, उससे रब्ता करें। उससे अपने जो फिजियोलॉजिकल, अपने जो मेडिकल और जो एक ऑब्जर्वेशन है वो करवाए, आपके मेडिकल हिस्ट्री चेक करवाए, उसके अकॉर्डिंग डाइट पैटर्न ले 1 माह का। उसके साथ हल्की सी कार्डियो करें 15 से 30 मिनट के लिए, वॉकिंग करें, जॉगिंग करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कि हमारे यहाँ ये मसला होता है कि हम लोग शुरू में जाते के साथ ही जी जिम में जाते हैं और हमें एक बेल्ट पे चढ़ा दिया जाता है जी, थ्रेड मिल के चलो भाई अब इसको दोहराते रहें। बेस्ट है इसके लिए आप लोग किसी भी एक पार्क में चले जाएं, जॉगिंग करें। और जॉगिंग आपके जो दिल के मसल्स हैं इनको मजबूत कर होती है। अदरवाइज होता ये है कि बहुत ज़्यादा जो बॉडी बिल्डिंग है वो हाइपोक्सिक कंडीशन काज कर सकती है आपको। और जब भी आपने कोई भी शेक यूज़ करना है प्रोटीन का, तो आप किसी भी डॉक्टर से रिकमेंड करें कि क्या वो क्रिएटिनिन लेना है, आपने कितनी अमाउंट में लेना है, उसकी कितनी साशे होने चाहिए, किस वक्त लेना है, प्री लेना है कि पोस्ट लेना है, और एक्सरसाइज से पहले आपने कितना लिक्विड का इस्तेमाल करना है, एक्सरसाइज के दौरान कितना लिक्विड इस्तेमाल करना है, एक्सरसाइज के बाद आपके किस चीज़ की लॉस हो चुका होगा, कितना ज़्यादा पसीना बह चुका है, मिनरल का लॉस है, वाइटामिन का लॉस है, तो उनको आप कैसे कंपनसेट कर सकते हैं। फिर कौन कौन सी डाइट्स हैं जो बेस्ट हैं, जैसे कि शेक हैं, नॉर्मली जो एग का इस्तेमाल है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, डाइटरी फाइबर्स बहुत अच्छे आजकल इस्तेमाल होते हैं, और बनाना वगैरह का इस्तेमाल किया जा सकता है, एप्पल का इस्तेमाल किया जा सकता है। टाइमिंग का हम बात करें कि कौन सा बेस्ट टाइम है जिम करने का, ये स्पेशली फॉर बॉडी बिल्डिंग? ऑब्वियसली वो टाइम जो आपको मिल जाए, इसमें तो आसानी है, लेकिन बिल्कुल क्योंकि वैसा ही बेस्ट है, टाइम ऐसा ही है। हाँ। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, सबसे कि मुश्किल मैं काम है टाइम इसमें निकालना। एक चीज़ ऐड करूंगा कि डॉक्टर साहब हमारी सारी चीज़ें हमारे ब्रेन के अंदर में है, हमारे ब्रेन के अंदर में। हमारे यहाँ मसला ये होता है कि हम लोग जब जिम जाते हैं तो उस वक्त जाते हैं जब हम लोग थक चूर हो जाते हैं मुकम्मल तौर पे, हमारा जिस्म थक जाता है शाम के टाइम, कि दुनिया जहान की परेशानियां लेके हम अपने ब्रेन में आए हैं, अब हम बॉडी बिल्डिंग करने जा रहे हैं। वो दिमाग के जो पूरी चीज़ों को प्रोसेस कर रहा है, साथ हमारी बॉडी बिल्डिंग प्रोसेस कर रहा है, तो हमारा जो ध्यान है वो हमारी बॉडी बिल्डिंग की तरफ नहीं होता, हमारा जो ब्रेन हमारे जिस्म को कंट्रोल नहीं कर पाता, तो हमारी जो शेप है वो अच्छी नहीं बन पाती। तो मॉर्निंग टाइम इज़ द बेस्ट टाइम। खासतौर पे आप लोग नमाज के लिए उठें, उसके बाद आप 2 घंटे का या जितनी भी आपने आधे घंटे का, घंटे का, 2 घंटे का जितना सेशन करना आप सेशन करें। तो मॉर्निंग टाइम इज द बेस्ट टाइम। वो कहना नहीं कि वो कॉन्सेप्ट है कि जजा और सजा का वो एक कॉन्सेप्ट भी है। पहले आपने जिस्म को सजा दें इन टर्म्स ऑफ एक्सरसाइज करके, और जजा के तौर जी पर जी। फिर अच्छी डाइट ले लें, वो उसका वो जजा हो गई। तो जजा हाँ, और सजा का कॉन्सेप्ट भी एक वो है कि जितना आप हार्ड करके सजा दे रहे हैं अपनी बॉडी को, अब वो जजा जी के जी। तौर पर उसको अच्छी डाइट देंगे ताकि वो सजा है वो जजा के तौर पर उसको अच्छी नरिशमेंट मिल सके। तो हाँ, और वो जो ये भी अच्छी कॉन्सेप्ट डाइट है। है आप लोग वो सुबह ही दे सकते हैं, शाम को अच्छी डाइट देना आपको पता है कि वो कितने नुकसान काज करती है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो मॉर्निंग टाइम में ज़्यादा फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू इवनिंग। तो थैंक यू आपका जी जी डॉक्टर साहब, ऐसे ही है। तौसीफ इकबाल साहब, कि हमारा जो आज का जो टॉपिक था बॉडी बिल्डिंग बड़ा हॉट टॉपिक है। हर कोई जानना चाहता है, बॉडी अच्छी बनाना चाहता है, खासकर इसमें मीडिया का बड़ा रोल है।
हमारे फिल्मों में हमारी यंग जनरेशन वो देखती है कि फलां एक्टर के सिक्स पैक्स है, मैं भी ऐसे बनाना चाहता हूँ, या वो इस तरह छलांगे लगाता है, जिम्नास्टिक करता है, तो उसके बारे में लोगों को गाइडेंस नहीं पता होती। जिम में चले जाते हैं, वहाँ पे जो उस्ताद है सीना दर सीना नॉलेज वो ट्रांसफर हो रहा है, स्पेशलिस्ट की जो है वो बहुत इसमें ज्यादा थोड़ी सी कमी है। बात मैं ऐड करूंगा। मुझे याद है कि हमारे यहाँ मेरे पास, क्योंकि आई हैव अ कंसल्टेंसी विद द जिम, तो वहाँ पे एक पर्सन था काफ़ी हेल्दी आया हमारे पास। तो उसने वेट गेन किया, वेट काफ़ी था उसका, तो उस्ताद जी ने उसको पाउडर दिया, पाउडर से वेट लॉस हुआ उसका। तो जी उसने वही पाउडर के ऊपर रैप चढ़ा दिया और अपनी प्रोडक्ट आजकल सेल कर रहा है जी, ये वेट लॉस के लिए। तो ऐसा नहीं है, और वेट लॉस के लिए एक प्रॉपर डाइटिशियन है आपके पास, काफ़ी मेटाबॉलिक रेट को फास्ट करने वाली डाइट्स हैं, हमें हमारे पास रब्ता करें। हम लोग इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि एक हेल्दी जो वेट लॉस है वो कैसे किया जा सकता है, और एक हेल्दी वेट गेन कैसे किया जा सकता है। वो कहते कंप्लीट गाइडेंस के बगैर कोई काम नहीं होता। आप अच्छे नहीं तरीके नहीं, से बिल्कुल नहीं। वो गाइड करें। अगर आपने एग्जाम की तैयारी भी करनी है ना, तब अंडर द सुपरविजन ऑफ किसी टीचर के अंदर वो आपकी अच्छी तैयारी होगी, एज कम्पेयर टू खुद आप डाटा लगाएं। तो इसलिए हर जी हर काम के लिए गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग हो, कोई कोई और वेट लॉस करना हो, वेट गेन करना हो, या और कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, तो उसमें गाइडेंस की बहुत जरूरत है कि इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन कौन सी लेनी है उसमें। तो बॉडी बिल्डिंग में भी जी न्यूट्रिशन का जी बहुत अहम क्या कहते हैं एलिमेंट है, जो कि हमारे यहाँ एक इग्नोर सेगमेंट है। तो थैंक यू तौसीफ इकबाल जी साहब, जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक के साथ हम न्यूट्रिशन की जो अवेयरनेस है लोगों तक पहुंचाने की वो कोशिश करेंगे। थैंक यू जी, फी अमान अल्लाह।